रविंदर रैना साहब की, उसने भी बहुत रोल निभाया इस स्कैम के अंदर। उसने कहा बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम 13 सालों पे सड़कों पे है। 13 साल यानी एक डिकेड, 3 साल हमने जम्मू और श्रीनगर के सड़कों पे दिए हैं। हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हमने 2 बार फिजिकल क्वालिफाई किया है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट में हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। आने वाले समय में वो एग्रीवुड एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करेगा। आपने हमारे साथ राजभवन में वादा किया है, उसने वो वादा निभाया है। 103 को टर्मिनेट किया गया है। ये डाटा ऑलरेडी हमने नहीं दिया, ये हमारे लिए बोनस पॉइंट था। जो हमने पक्के सबूत एविडेंस दी है वो अभी तक नहीं निकले हैं। और कमेटी ने उस रिपोर्ट में यही लिखा है कि इसमें पेपर लीकेज सबसे ज्यादा है, वो अभी तक सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एलजी साहब पे पूरा भरोसा और पूरा ट्रस्ट है। उसने हमारे दिल जीते, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीते। किसी को नहीं लग रहा कि इतना बड़ा स्कैम सड़कों पे आएगा और ये पूरे पब्लिक डोमेन में आएगा। हम मीडिया कर्मचारियों से भी मतलब बहुत खुश है, आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने इस स्कैम को बाहर निकाला, उसने इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया, उसके भी बहुत शुक्रगुजार है। और रही बात रविंदर रैना साहब की, उसने भी बहुत रोल निभाया इस स्कैम के अंदर। उसने कहा बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम 13 सालों पे सड़कों पे है। 13 साल यानी एक डिकेड, 3 साल हमने जम्मू और श्रीनगर के सड़कों पे दिए हैं। हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हमने 2 बार फिजिकल क्वालिफाई किया है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट में हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। आने वाले समय में वो एग्रीवुड एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करेगा, यानी हमें नौकरी चाहिए। ये साफ साफ दर्शाता था कि इसमें स्कैम था। जब 2020 में यह लिस्ट मंजर आम पर आया था, हम श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर हमने अपनी आवाज बुलंद की। हमने कहा था इसमें भ्रष्टाचार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाज उस टाइम दबा दी गई है। लेकिन अगर उस वक्त हमारी आवाज सुनी होती, उस वक्त उन दलालों को कोई सजा दिया होता। आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है। 2019 के बाद जब ये यूटी बनी, सबसे पहला स्कैम यही आया था। क्यों इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है? इसमें 692 एस्पिरेंट्स जो लगे हुए हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार से लगे हुए हैं, सारे के सारे करप्शन से लगे हुए हैं। हम एलजी साहब से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरे टीम की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा साहब को हम सल्यूट करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी सीएम ने, किसी पॉलिटिशियन लीडर ने नहीं किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ वक्त के सरकार को, उमर अब्दुल्ला साहब को ये मैं कहना चाहता हूँ, उमर साहब अगर देखा जाए एलजी साहब यूपी से आया, वो जम्मू कश्मीर लोगों का दुख और दर्द समझता है। आप भी इसी यूटी के रहने वाले हैं। हमने आपको बड़े अक्सरियत से जिताया है। सेंटर ने आपको असेंबली दी, असेंबली आपको इसीलिए दी गई अगर जम्मू कश्मीर में कोई परेशानी लोगों के साथ हो गई या नौजवानों के साथ। उमर साहब सॉरी टू से, आपने असेंबली में एक बात रेज की, आपने एमएलयू की सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख किया। हम लोग तो मर रहे, आपने हमारी आवाज असेंबली से नहीं उठाई है। उमर साहब मेहरबानी कीजिए, आप भी इसमें हाथ डालिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के बहुत बड़े शुक्रगुजार है, खासकर हम शुक्रगुजार है कोठी बाग एसएचओ साहब का, कोठी बाग पुलिस का हम बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने पहले से लेकर आज तक हमारे साथ कोऑर्डिनेशन किया, कोऑपरेशन किया, हमारे साथ भाईचारा किया, उन्होंने हमारा साथ दिया। हम कोठी बाग एसएचओ साहब के बहुत शुक्रगुजार है। कोठी बाग एसएचओ साहब को मेरी तरफ और मेरी टीम की तरफ से सल्यूट, क्योंकि आपने हमारे साथ रहे, कोऑर्डिनेट हमारे साथ किया। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, एलजी मनोज सिन्हा साहब आपने हमारे दिल जीते हैं, आप हमारे दिल में बसते हैं और आगे भी हमारे साथ आपको जस्ट देना है। हमें सिंपली नौकरी चाहिए, वी वांट जस्ट।